अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे, किसी को सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने नहीं दूंगा। एक्सप्रेस वे पर फॉलो अप इजलास के मौके पर वज़ीर आला सिंध ने तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को सरकारी ज़मीन की मुकम्मल हिफाजत करने की हिदायत कर दी है। इसी बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं जमजम सईद से। जी जमजम, मज़ीद क्या कहा है? मुराद अली शाह की जेर सदारत एक्सप्रेस वे पर जो है वो इजलास हुआ, जबकि इजलास में सूबाई वज़ीर सईद गनी, ज़ियाल हसन लंजार, मेयर कराची समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की और वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की है कि मलीर एक्सप्रेस वे के पहले मरहले पर काम जो है वो तेज रफ्तारी से किया जाए। जाम सादिक पुल से शाह फैसल टाउन 15 किलोमीटर का ट्रैक पहले मरहले में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि वो अगस्त के आखिर या फिर सितंबर में 15 किलोमीटर मलीर एक्सप्रेस वे को जो है वो खोलना चाहते हैं। मलीर एक्सप्रेस वे एयरपोर्ट का एक मुतबादिल रूट भी बन जाएगा, जबकि वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेस वे को मुकम्मल करने की टाइम लाइन अब मांग ली है। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को मलीर एक्सप्रेस वे से रिक्लेम होने वाली जमीन का सर्वे करने की भी हिदायत कर दी। 15 दिन में सर्वे करके रिपोर्ट पेश की जाए, जबकि वज़ीर आला सिंध की तमाम डिप्टी कमिश्नर को सरकारी जमीन की मुकम्मल हिफाजत करने की हिदायत कर दी गई है। जी जमजम, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। एनएफसी और रॉयल्टी की मद में सिंध के साथ ज्यादती फंड कम मिलने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल को एहतजाजी रिकॉर्ड कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं वहीद मगरियो से। जी वहीद, मजीद क्या डिटेल्स हैं, क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी व तरक्यात एहसन इकबाल के सामने वजीर आला ने एनएफसी अवार्ड और रॉयल्टी की तफसील रख दी। माली साल 2022 और 23 और 23 और 24 में 24 खरब 75 अरब 83 करोड़ 96 लाख रुपए था, जिसमें से सिंध को 23 खरब 63 अरब 53 करोड़ 49 लाख रुपए मिली है। सिंध के 2 सालों में 1 खरब 12 करोड़ 30 लाख 27,000 रुपए कम मिले हैं। एनएफसी अवार्ड में सिंध का शेयर 22 खरब 46 अरब 84 करोड़ 11 लाख 76,000 रुपए था। इसके एवज सिंध को 21 खरब 71 करोड़ रुपए जब मिला है, जबकि इसी तरह सिंध को 64 अरब 19 करोड़ 82 लाख 3,000 रुपए कम मिले। तेल, गैस, मैदनियात की रॉयल्टी की मद में सिंध का शेयर 1 खरब 68 अरब 49 करोड़ 45 लाख रुपए, जिसके एवज सिंध को 1 खरब 40 अरब एक जब 90,000 रुपए मिले हैं। रॉयल्टी की मद में सिंध को 28 अरब 58 करोड़ 32 लाख 77,000 रुपए कम मिली है। जिले टैक्स की मद में सिंध का शेयर 60 अरब 40 करोड़ 38 लाख रुपए है, जिसके एवज सिंध को 52 अरब 25 करोड़ रुपए मिली है। उस हवाले से वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सदारत में इजलास हुआ। वजीर आला ने 2 साल में वफाकी मुंतकलियों में कमी की शिकायत की। वजीर आला ने 2 साल अदद शुमार तलब किए। हुकूमत सिंध ने अदद शुमार भी पेश कर दिए हैं। जी वहीद, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। मुजफ्फरगढ़ में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा जमशेद दस्ती और भतीजे के खिलाफ दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक जमशेद दस्ती ने मुहर्रम के दौरान स्नैप चेकिंग पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और धमकियां दी। मुजफ्फरगढ़ से पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली मौज़म खान जतोई कहाँ हैं, पता चल गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मौज़म खान जतोई को थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मौज़म जतोई एंटी करप्शन की तहवील में थे। ज़राए के मुताबिक मौज़म जतोई के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रुकने कौमी असम्बली मौज़म खान जतोई को गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान में उनकी रिहाइश गाह से हिरासत में लिया गया था। मस्कत में 10 मुहर्रम को मस्जिद में धमाके में शहीद 4 पाकिस्तानियों में से एक सलमान नवाज की मैयत आज रात वजीराबाद पहुंचेगी। शहीद सलमान की नमाज जनाजा जाफरिया कॉलोनी में रात 10 बजे अदा होगी। सलमान नवाज 2 रोज़ कबल रोजगार के लिए मस्कत गया था। मस्कत ओमान में शहीद होने वाले दीगर 3 पाकिस्तान शहरियों में गुलाम अब्बास, हसन अब्बास और कैसर अब्बास नामी नौजवान शामिल हैं।
महकमा लोकल गवर्नमेंट सिंध के मुलाजिम की मुबैना आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के सबब मुलाजमीन मायूसी का शिकार हैं। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सफूरा में तैनात म्यूनसिपल कमिश्नर मुनव्वर मल्लाह की तैनाती लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अशरफ से। जी मोहम्मद अशरफ, मजीद डिटेल्स शेयर कीजिएगा। कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद अशरफ से राबता बहाल हो सके। अपडेट आपको कर रहे हैं महकमा लोकल गवर्नमेंट सिंध के मुलाजिम की मुबैना आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के सबब मुलाजमीन मायूसी का शिकार हो गए हैं। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सफूरा में तैनात म्यूनसिपल कमिश्नर मुनव्वर मल्लाह की तैनाती लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई है। अपडेट आपको कर रहे हैं इस हवाले से, और कई सवालात उठाए जा रहे हैं और कंसर्न्स का भी इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुलाजिम की मुबैना आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के सबब मुलाजमीन भी मायूसी का शिकार हो गए हैं। और इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अशरफ। जी मोहम्मद अशरफ, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, शेयर कीजिएगा। सफूरा में तैनात म्यूनसिपल कमिश्नर मुनव्वर अली मल्लाह की तैनाती लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। दस्तयाब सरकारी दस्तावेज के मुताबिक मुनव्वर मल्लाह दिसंबर 1995 में इदारे में भर्ती हुए, जबकि मार्च 2011 में यूनियन काउंसिल कायदाबाद बिन कासिम टाउन में बतौर सेक्रेटरी यूसी सेक्रेटरी 7 ग्रेड में तनख्वाह ले रहे थे। दूसरी जानिब हालिया लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानिब से जारी करदा सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक मज़कूरा मुलाजिम को 27 दिसंबर 2011 को ग्रेड 16 पर भर्ती कर दी गई और जनवरी 2019 में 17 ग्रेड में उसको तरक्की दी गई, जो कि कानून के खिलाफ है। इदारे के सीनियर मुलाजमीन का कहना है कि 2012 और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन खत्म कर दी थी। फिर चंद माह के अंदर ग्रेड 7 से 16 तक की जाने वाली प्रमोशन इदारे में शफाफियत पर सवालिया निशान खड़े कर रही है, जिसकी वजह से जो दीगर मुलाजमीन है, सीनियर मुलाजमीन, उनमें खासी मायूसी पाई जा रही है। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की ऐसी मेहरबानियों पर सीनियर मुलाजमीन परेशान हैं और मायूसी का शिकार हैं। उन्होंने वजीर बल्दियात समेत दीगर आला हुकाम से इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा है कि फौरी तौर पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेने वाले मुनव्वर मल्लाह को के खिलाफ इंक्वायरी की जाए और इसको किसने प्रमोट किया और ये किस सियासी इंक्वायरी करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मोहम्मद अशरफ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में मेमन गुट के इलाके गुलिस्तानी मुस्तफ़ा में 2 बच्चे सीवरेज के कुएं में गिरकर जाँ बहक हो गए हैं। अहले इलाका का कहना है कि सीवरेज की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत 25 फीट गहरे कुएं खोद रखे हैं। हुकूमत की जानिब से कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त मेमन गुट में क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं जवाद शुएब। जी जवाद शुएब, मज़ीद अपडेट कीजिएगा। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, सूरत हाल आपको दिखाएं कि किस तरह ये वाक़या हुआ। ये जो मैनहोल है, ये जिस पे आपको दरख्त लगे हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ पौधे रखे गए, कांटे झाड़ियाँ, इस जगह पर बच्चे जो है वो बताया जा रहा है कि सबील का शरबत पी रहे थे और ये बैठ गया, ये पूरा बैठ गया। ये कुआं है, यहाँ पर सेवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो लोगों ने ये अपने अपने घरों के बाहर कुएँ खोदे हैं जो अपना एक टेम्प्रेरी सेवरेज सिस्टम चलाते हैं। ये डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद साहब की यूसी है और अब तक ना मेयर कराची यहाँ पर आए हैं, ना सलमान मुराद साहब यहाँ पर आए हैं, ना कोई और आया है। और इलाका अवाम तरक्की के मुंतज़िरन से बात करते हैं कि ये सूरत हाल क्यों है, क्यों नहीं यहाँ पर सेवरेज सिस्टम डाली गई अब तक। ये तीसरा वाक़या है जो रूनुमा हो चुका है मेमन गोठ में, मुख्तलिफ एरियाज़ में मेमन गोठ के। ये तीसरा वाक़या है। 4 जानें बच्चों की जानें जा चुकी हैं। खुदारा अब कोई स्टेप लें, इसके लिए प्रॉपर कोई जो है वो एक टीम तश्कील दे के एक डेवलपमेंट का काम करवाएं। ये अपनी मदद आपके तहत लोगों ने जो है सेवरेज का ड्रेनेज के लिए उन्होंने कुएँ खुदवाए हुए, लेकिन ये आखिर कब तक चलेंगे। जी, इनका यही कहना था कि इलाके के अंदर कोई बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पीपल्स पार्टी के जो मेयर कराची हैं, उनके डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब की यूसी है, सिंध हुकूमत उनकी है। लोगों का यही कहना है कि हुकूमत सिंध इसका नोटिस ले और फौरी तौर पर इस इलाके में बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की जो सहूलियत हैं वो दी जाए और सेवरेज सिस्टम यहाँ पर बाकायदा कायम किया जाए और इन मैन होलों को कवर किया जाए।
मीरपुर मातलो की एटीसी कोर्ट में नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस की समाअत हुई है। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम असगर को अदालत में पेश कर दिया है। तफ्तीशी अफसर ने जज से मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करने की इस्तदा की। जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या सिर्फ बयान ही रिकॉर्ड करने हैं या कोई जांच भी होगी। अदालत ने मुलजिमान का बयान रिकॉर्ड करने की इजाज़त देते हुए केस की समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी। वजीराबाद में दरिया चनाब में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए हैं। गुजरात के रहायशी दोनों नौजवान जनूबी किनारे पर नहाने आए थे। रेस्क्यू हुकाम ने डूबने वाले नौजवानों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वर्सा के मुताबिक डूबने वाले नौजवानों की उम्र 17 और 18 साल हैं। गुजरावाला में जीटी रोड पर घात लगाए मुलजिमान ने पेशी के बाद वापस जाने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार कर फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। फायरिंग की जद में आकर राहगीर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। वारदात के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके से शवाहिद भी जमा करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाक़े पर IG पंजाब ने नोटिस देकर RPO से रिपोर्ट तलब कर ली है। मीरपुर मातलो से रोजगार के लिए ईरान गए 2 नौजवानों को अगवा कर लिया गया है। अहले खाना के मुताबिक अगवाकारों ने रिहाई के लिए $10,000 तवान तलब कर लिया है। अहले खाना ने वज़ीर आला सिंध और ईरानी हुक्काम से दोनों की बाजियाबी में मदद की अपील कर दी। और गुजरावाला में मोटरवे के बाद अब GT रोड भी खवातीन के लिए गैर महफूज हो गया है। GT रोड पर डाकुओं ने लूट मार के बाद लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक लड़की अपने रिश्तेदार के साथ गुजरावाला से कामून की आ रही थी। डाकुओं ने रिश्तेदार असद से 4,000 रुपए भी छीन लिए। पुलिस ने लड़की को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमे का इंदराज कर लिया। और कोहाट किला के शकरदरा शेर हुसैन कंडाव में जनाजे में शिरकत के लिए जाने वाली गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। वैन खाई में गिरने से 12 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू रजाकारों ने तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 4 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक है। लोअर दीर में मेल नर्स के अगवा के खिलाफ फतीमा गिरा अस्पताल के टोकन अमले ने हड़ताल कर दी है। अमले के मुताबिक इनायतुल्लाह को गुज़िश्ता रोज़ घर जाते हुए अगवा किया गया। अगवा के बाद से पैरामेडिक्स और नर्सेस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सदर पैरामेडिक्स ने मुक़वी की अदम याज़ाबी पर एहतजाज का दायरेकार वसी करने का भी ऐलान कर दिया है। उधर खारिया में मकान की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक और दूसरी बच्ची शदीद जख्मी हो गई है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी बहन भाई को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा बारिश के बाइस पुरानी मकान की छत गिरने से पेश आया। वजीराबाद पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 4 डाकू शहरियों से लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। शहरी की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायरिंग के 2 तरफा मुकाबले में 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने फरार डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। वफाकी हुकूमत का 3 अहम तैनातियों से मुतालिक बड़ा फैसला। इंटेलिजेंस एजेंसी से क्लियरेंस ना होने के बायस तैनातियों की समरी वापस। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड तैनाती क्लियरेंस रिपोर्ट से मशरूत, जबकि जनूबी वजीरिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी के रेक्टर की तैनाती की समरी भी वापस ले ली गई है। अपडेट आपको कर रहे हैं और इस हवाले से आपको मज़ीद भी बताते चलें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडिटर नॉर्थ GTV सुहेल इकबाल भट्टी। जी भट्टी साहब, मजीद क्या डिटेल्स हैं, शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने 3 अहम तैनातियों से मुतल्लिक बड़ा फैसला किया है, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों से क्लियरेंस रिपोर्ट न होने के बाद तैनातियों की 2 असम्बलियाँ वापस कर दी गई हैं, जिसमें चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड इजाज अहमद को बतौर चेयरमैन तैनात करने की सिफारिश की गई थी। ताहम
ISI और IB से क्लियरेंस रिपोर्ट न मिलने के बायस उनकी तकर्री की मंजूरी नहीं दी गई और उसके साथ साथ जनूबी वज़ीरिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी के रेक्टर की तैनाती की समरी भी वापस कर दी गई है। वफाकी काबीना ने मुतल्लिका वज़ारतों को हिदायत की है कि इंटेलिजेंस एजेंसी की क्लियरेंस रिपोर्ट हासिल करने के बाद समरी दोबारा अरसाल की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी वज़ीरिस्तान का गुज़श्ता साल अप्रैल 2022 में पहला दौरा किया था। इस मौके के ऊपर फिफ्थ यूनिवर्सिटी की अनाउंसमेंट की गई थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। ये जनूबी वज़ीरिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जो साइंस और टेक्नोलॉजी के तालीम के हवाले से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर डिग्री भी जारी कर सकेगी। इसके साथ साथ वफाकी काबीना ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड काशिफ सलीम को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड तैनात करने की मंजूरी दी है और मुतल्लिका वजारत को उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब डिटेल्स के लिए। उधर जंग की तहसील शोरकुट में ज़ायरीन का ट्रक उलट गया है। हादसे में 7 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 3 अफराद को तशवीशनाक हालत में अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। हादसा ट्रक के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। ज़ायरीन फैसलाबाद से दरबार सुल्तान बाहू जा रहे थे। पंजाब में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है, जबकि कसूर में जगह जगह दुकानदार शॉपर्स इस्तेमाल करते नजर आते हैं। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे वसीम अख्तर। जी वसीम। जी बिल्कुल, अगर प्लास्टिक के शॉपर बैग की बात की जाए तो 5 जून से हुकूमत पंजाब ने पूरे पंजाब में पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके बाद है वो कसूर की अवाम ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। अगर बात की जाए शॉपर बैग के इस्तेमाल की, होटलों और दूध की जो शॉप है उन पर ज़्यादातर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे जो हुकूमत ने पाबंदी लगाई। यहाँ पे शॉपर पे कोई पाबंदी आयद नहीं हो रही, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। ये जो मिल्क वाले हैं ये भी शॉपर में दूध डाल के दे रहे हैं, होटल वाले भी, फ्रूट वाले भी, एनीवाइज जहाँ भी चले जाएं शॉपर में ही सारा कुछ मिल रहा है। आज जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, उनका कहना है कि अगर हुकूमत ने शॉपर बैग पर पाबंदी लगाई है तो इस पर अमल दरामद भी करवाया। ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखे ताकि जो हुकूमत की पाबंदी है इस पर अमल दरामद हो सके। कराची के इलाके लांदी कोरंगी में मुहर्रमुल हरम के तमाम जुलूस अहसन तरीके से इख्तिताम पसीर हुए। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख के मुताबिक आज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत हमारा दीनी फरीज़ा है। लांदी और कोरंगी टाउन चेयरमैन का बयान में कहना था कि आशूरा के जुलूस के रास्ते में खुद निगरानी की। आशूरा पर इमाम बारगाहों और जुलूस के रास्तों में रोशनी के बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। उनका कहना था कि आज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस पर अमन तरीके से इख्तिताम पसीर हुआ। टाउन चेयरमैन ने आज़ादारी मजालिस जुलूस अज़ा के पुरअमन इनकाद पर टाउन स्टाफ और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तेज बारिश के बायस गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। सियालकोट, जहलुम और वजीराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे हैं। बारिश और ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बायस बिजली के मुताबिक फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब में तेज हवा के साथ कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की बारिश ने रंग जमा दिया। सियालकोट में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बारिश के बाद कई दिन से जारी गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। गर्मी से परेशान शहरियों ने सुख का सांस लिया। वजीराबाद में तेज बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। बारिश शुरू होते ही मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। जहलम शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। खानेवाल और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े हैं। बारिश के साथ गर्मी का जोर भी टूट गया है। शहरियों के चेहरे खुशी से निहाल हो गए हैं। चंद मिनट की बारिश के बाद नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कबीरवाला में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है। बारिश के सबब बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बलूचिस्तान के जिला मूसा खेल की तहसील तोईसर में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश के बाद मुख्तलिफ पुलों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। लैंडस्लाइडिंग और बंद टूटने के बायस आबादी ज़ेरे आब आ गई है। मूसा खेल रोड बंद होने से
कई देहातों का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। इलाका वकीलों के मुताबिक अब तक कोई इमदादी टीम इलाके में नहीं पहुंची। पंजाब में शदीद गर्मी और हब्स का आलम है। चिश्तिया में गर्मी के बायस नौजवान ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। इस हवाले से आपको मज़ीद बता रहे हैं मलिक काशिफ। जी मलिक। जी बिल्कुल, गर्मी और हब्स की वजह से चिश्तिया के शहरियों ने जो है वो स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। इस वक्त अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो 42 सेंटीग्रेड जो है वो हो चुका है, जिससे चिश्तिया के शहरी जो है वो नहाकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, मस्जिद अमीन से जानते हैं। जी, हम घर में बैठे हुए थे तो बहुत ज़्यादा हबस थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हम दोस्तों ने प्लान बनाया और हम स्विमिंग पूल आ गए। यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत लुत्फ़ मज़ा आ रहा है यहाँ पे नहाने के लिए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना था कि हम घर में बैठे थे और हब्बस बहुत था और हमने दोस्तों के साथ प्लान बनाया और स्विमिंग पूल में हम जो है वो नहाकर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। जी। ननकाना साहिब में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रक्षा मालिकान परेशान है। कहते हैं कि मुसाफिर इजाफी किराया देने पर झगड़ा शुरू कर देते हैं। महंगा पेट्रोल डलवा कर कम किराया वसूल नहीं कर सकते। मजीद बता रहे हैं तारिक अली राना। जी तारिक। मौजूद हूँ ननकाना साहब के एक पेट्रोल पंप में। यहाँ पर दीगर शहरियों की तरह रक्षा ड्राइवर भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से। मेरे साथ इस वक्त एक रक्षा ड्राइवर मौजूद हैं, आइए इनसे मज़ीद जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। आए दिन जो 15 दिन बाद ये पेट्रोल की कीमतें ऊपर हो जाती हैं, हमें बहुत परेशानी होती है। हमारे साथ जो सवारियाँ बैठती हैं वो भी हमें परेशान करती हैं। रोज़ाना हमारे उनके साथ लड़ाई झगड़े होते हैं। रोज़ाना किराया तो नहीं बढ़ाया जाता ना। हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि ये ऐसा इकदाम करें जिससे हम गरीब आवाम जो है ये अपनी रोटी कमा सकें, रोज़ी कमा सकें और अपने बच्चों को खिला सकें। जी, जैसा कि आपने मुसाफिर रक्षा ड्राइवर की बात सुनी, उनका कहना ये था कि बढ़ती हुई कीमतों की वजह से हम बहुत परेशान हैं और इस महंगाई के दौर में हमारे कारोबार जो है वो ख़त्म होने के बराबर हो चुके हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतें कम से कम 3 माह बाद बढ़ाई जाए ताकि हम अपनी रोज़ी रोटी कमा के अपने बच्चों का पेट पाल सके। जी। कराची में दिल की बीमारी के सबसे बड़े अस्पताल में लाखों रुपए की अद्वियात मुबैना तौर पर चोरी कर ली गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं जमजम सईद से। जी जमजम, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, कराची में दिल की बीमारी के सबसे बड़े अस्पताल में लाखों रुपए की अद्वियात मुबैना तौर पर चोरी कर ली गई है। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में फार्मेसी इंचार्ज जिब्रान बिन यूसुफ पर लाखों रुपए की अद्वियात चोरी करने का इल्जाम है। लाखों रुपए की अद्वियात चोरी हुई, लेकिन इंचार्ज के पास इसका रिकॉर्ड मौजूद तक नहीं है। अद्वियात कहाँ गई? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर ताहिर सगीर ने फार्मेसी इंचार्ज से जवाब तलब कर लिया। तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने पर डायरेक्टर ने फार्मेसी इंचार्ज जिब्रान यूसुफ को मुअत्तल कर दिया। जिब्रान यूसुफ की जानिब से मुबैना तौर पर अद्वियात की चोरी पर डायरेक्टर ने इंक्वायरी कमेटी भी कायम कर दी। जी, इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। जमजम सईद अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।